ठीक है देवेश जी, आपका स्वागत है। वक्तव्य प्रस्तुत करें। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परम पवित्रम दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्न हरम नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशस्यारुचित्तं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैन लग्नं श्रीरं श्रीगुरुरंग पद्मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवी देव जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु जयतु कृष्णो विष्णुवंशः प्रदीपः जयतु जयतु मेघ श्यामलः कोमलांगः जयतु जयतु पृथ्वी भार नाशो मुकुंदः। कृष्ण तुदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतो मानस राज हंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पित्ते कंठावरोधन विदो स्मरणं कुलस्ते वराहपीडं नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रंधार वेणोरथ सुधया पूरयन गोप वृंदैः वृंदारण्यं सुपद रमणं प्राविशत गीत कीर्तिः करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे बिनवेशयन्तम बटय पत्रस्य कुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेध से रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीसमक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम मोकं करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत बेघ्न अनेक। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम अकामिनाम सुधामदम। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। अनंत कोट ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण कर्णावर्णालय अकारण कर्णाकारक सकल जन कल्याण सापहारक परात्पर परम ब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटिया निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु कर्णैक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदुओं में दास का बारंबार प्रणाम। सम उपस्थित भगवत भक्त भागवत कथा अनुरागी सज्जनों,
भक्तमयी मात शक्ति भगनी बांधवों। सिया राम मैं सब जग जानी, कराहू प्रणाम जोर जोग पानी। बोले भागवत महापुराण की जय। तो प्रथम दिवस की है कथा, स्वागत है श्रीमान, मन इच्छा पूरी करें राधा माधव श्याम। परम सम्मानी इस जूम ऐप को संचालित करने वाले परम पूज्य गुरुदेव श्री शिवम मिश्रा जी को मेरा कोट कोट प्रणाम। समस्त भागवत कथा अनुरागी, भागवत पाठी समस्त बंधुओं को मेरा कोट कोट प्रणाम। आज हम भागवत के प्रथम दिवस में गोकर्ण और धुंधकारी जी का प्रसंग के पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो सुनो भागवत की कथा, सभी भक्त चितलाए, सुख वैभव व संपदा रहे भवन में छाए। श्री नारद जी सनकादिकों से कहते हैं कि हे महात्मन, हमने श्रीमद् भागवत के प्रभाव को प्रत्यक्ष देखा कि इसके श्रवण से ज्ञान और वैराग्य नव यौवन संपन्न हो चुके हैं। भगवान की अलौकिक महिमा को देख लिया हमने। तो के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम। अब मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहता हूं कि इस संसार में बड़े से बड़े पापी विद्यमान हैं। क्या उन पापियों का भी पाप नष्ट हो सकता है? यदि हो सकता है तो वह कौन कौन पापियों का उद्धार हो सकता है? इस भागवत को सुनने से कौन कौन से लोग पवित्र हो जाते हैं? सनकादिक मुनीश्वरों ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी, कौन सा पाप कटता है यह प्रश्न ही आप खत्म कर दो, क्योंकि हम कहते हैं कि जिसने जीवन में पाप के अलावा कुछ किया ही ना हो उसका भी उद्धार हो जाएगा। हे मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचार रता विमार्गाः, क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिनः, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मनुष्य सदा सर्वदा पाप करते रहते हैं, दुराचारी हैं, कुमार्गामी हैं, क्रोध की अग्नि में सदा जलते रहते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, ऐसे लोग भी कलयुग में भागवत के सुनने से पवित्र हो जाते हैं। हे नारद, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि कलयुग में बड़े से बड़ा पापी भी भागवत सुधा में स्वच्छ हो जाता है। तब नारद जी कहते हैं कि कोई आज तक हुआ है क्या? तब सनकादिक कहते हैं कि नारद जी, हम तुम्हें इस विषय पर एक ऐतिहासिक प्रसंग सुनाते हैं जिसके सुनने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपतन मुक्ततम, आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। क्या कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पंडित जी रहा करते थे। उनका नाम था पंडित आत्मदेव।
वो बेचारे बड़े सीधे साधे थे, लेकिन उनकी पत्नी बड़ी ही खतरनाक थी, जिसका नाम था धुंधली देवी। जब तक दो चार घरों में लड़ाई झगड़ा नहीं कर लेती थी या करवा देती थी, तब तक उसका भोजन ही नहीं पचता था। तो लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराच ग्रह कृत्यसु कृपणा कलह प्रिया। तो पंडित जी बेचारे जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके कोई संतान नहीं हुई। तो एक दिन उन्होंने क्या किया, ग्रहम त्यक्त्वा वनम गतः, घर को त्याग करके वन को चले गए और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके आंसू बहाने लगे, रोने लगे। जब वो रो रहे थे, उसी समय एक महात्मा जी वहां से निकल पड़े। महात्मा जी जो है, उनसे पूछे कि भाई तुम क्यों रो रहे हो इस जंगल में अकेले एकांत में बैठ करके। महात्मा जी सोचे कि प्रभु के लिए विलाप कर रहा है। तो उन्होंने फिर कहा कि ऐसा विचार करके महात्मा जी ने पंडित जी से पूछा, अरे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो, हमें बताओ तो। कथम रोदिस विप्रत्वम कात चिंता बलीयसी वरत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम। ब्राह्मण ने अपनी सारी समस्या विस्तार से सुनाया। अरे महाराज जी, क्या बताऊं, पूर्व जन्म के पाप उदय हुए, शादी हुए कई वर्ष बीत गए, अभी तक मेरे कोई संतान नहीं हुआ। सबसे बड़ा दुख का कारण यही है, इस कारण से मैं यहाँ रो रहा हूं। महात्मा जी माथा पकड़े, कहे हे भगवान, मैं तो सोचा था कि ये ब्राह्मण मेरे प्रभु के लिए रो रहा है, बताओ। हे राम राम, ये तो अपने संतान के लिए रो रहा है। महात्मा जी समझाने लगे कि पंडित जी सुनो, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठाम कर्मणो गति विवेकम तो समासाद्य त्यज संसार वासनाम। पंडित जी, बेटा बेटियों से तुम्हें सुख मिलेगा, ये तुम्हारा बहुत बड़ा अज्ञान है। जो वस्तु आपके पास नहीं है उसी को तुम सुख मानते हो। रोज भगवान से यही कहते हो कि भगवान हमको मकान मिल जाए, हमको गाड़ी मिल जाए, हमको बेटा मिल जाए। अर्थात जो चीज नहीं उसे उसी में सुख की खोज करते हो, सारी जिंदगी जुटाने में लगा दिए, पर कभी सुखी हुआ है क्या कोई? अरे पंडित जी, तुम्हारे पास बेटा नहीं है तो बेटा में ही सुख ढूंढ रहे हो। अरे भाई, जानवरों के तो दर्जनों बच्चे हैं, क्या उन्हें वो सुख पाते हैं? पंडित जी को थोड़ा बुरा मान गए। पंडित जी बुरा मत मानना, तुम्हारे भाग्य की रेखा स्पष्ट कह रही है। क्या कह रही है कि सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैवना नैवना, 7 जन्मों तक तुम्हारे भाग्य में कोई भी संतान नहीं। इतना सुनते ही ब्राह्मण ने जोर से सिर पटका और धरती में जोर से मतलब अपना सिर धरती पे पटक देते हैं। संत जी घबराते हुए बोले, अरे ब्राह्मण, ऐसे सिर पटकोगे तो मर जाओगे। ब्राह्मण ने कहा, मरने ही तो आया था, आपको देख कर लगा आप मेरा कष्ट दूर करोगे, तो आपने तो मेरा कष्ट और 7 गुना बढ़ा दिया। मैंने तो इसी जन्म के लिए रो रहा था और आपने तो मुझे अगले 7 जन्म तक के लिए बता दिया। अब मैं कुछ नहीं जानता महाराज, मुझे बेटा चाहिए ही और आपको देना ही पड़ेगा, नहीं दिया तो दूसरी बार ऐसा सिर पटकूंगा
कि मैं तो मर ही जाऊंगा, पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी, याद रखना। अब तो संत जी की धड़कन और तेज बढ़ गई। भगवान कहाँ से ये ब्रह्म हत्या मोल ले ली। हमने फिर भी समझाते हुए कहते हैं कि अरे ब्राह्मण, जब तेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है तो कहां से दूं संतान तुम्हें। ब्राह्मण ने कहा, ये सब मैं कुछ भी नहीं जानता। विवेकेन भवेत किम मे पुत्रम देहि बलादपि नो चेत दाम्य हम प्राणास्त्वग्रे शोक मूर्छिता। पंडित जी ने कहा कि आप मुझे जल्दी बेटा देते हो कि अब मैं फिर से अपना सिर पटकूं। सोच लो महाराज। संत जी समझ गए कि ये सच में मर जाएगा, तो बोले ठीक है पंडित जी, इतनी जल्दी मत करो, मैं भगवान के नाम से तुम्हें एक फल देता हूं, तुम अपनी पत्नी को खिला देना, भगवान चाहा तो निश्चित ही बेटा ही होगा। अब तो ब्राह्मण खुशी के मारे नाचने लगा, कहता धन्य है महाराज, साधु बड़े सरल होते हैं। और खूब महिमा गा करके पंडित जी की खूब महिमा गाई और वहां पर नाचने लगे, जोर से आवाज लग। और वह इसके बाद वहां से नाचते गाते हुए अपने घर को आ जाते हैं। घर में जैसे ही प्रवेश करते हैं, जोर से आवाज लगाए, अरे सुनती हो, देखो क्या लाया हूं। पंडिताइन दौड़ी दौड़ी आई, कहते क्या लाए हो। पंडित जी ने कहा, देखो कितना सुंदर फल लाया हूं, जल्दी से खा जाओ। पंडिताइन माथा पकड़ी, कही हे भगवान, गला तो ऐसे फाड़ रहे हैं जैसे 9 लखा हार लाए हैं। पंडित जी ने कहा, अरे भगवान, ये ऐसा वैसा फल नहीं है, इसे खाएगी तो बेटा जरूर होगा, एक सिद्ध बाबा ने दिया है। पंडित जी पूरी कहानी सुना दिए। धुंधली ने कहा, अच्छा ऐसा फल है, तब तो मैं अवश्य खाऊंगी। ठीक है, इसे रख दो और तुम अपना काम करो, मैं स्नान ध्यान करके खा लूंगी। पंडित जी पड़ोसियों के यहाँ चले गए और सभी से कहने लगे, देखना अब मेरे यहाँ भी बेटा होगा, किलकारियां गूंजेगी, हमें बहुत बड़े सिद्ध संत का दर्शन मिला था। सभी को सुनाते हैं, सभी को मतलब जगह जगह सुना रहे हैं कि पंडिताइन घर में फल लिए बैठी है, हे भगवान खाऊं कि न खाऊं। ये तो बड़े ही सीधे साधे हैं, किसी के बातों में आ जाते हैं, पर ऐसी बातों में आने वाली मैं नहीं। मैं बहुत दूर तक की सोचती हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। धुंधली सोच ही रही थी कि उसी समय उनकी पड़ोसन आ गई और कहने लगी, अरे बहन क्या सोच रही है बैठे बैठे। धुंधली ने कहा, अरे बहन ठीक ही तू आ गई, हमारे पंडित जी को ना जाने कोई बाबा ने एक फल पकड़ा दिया है, कहते हैं इसको खाने से बेटा होगा। अब तू ही बता, फल खाने से कहीं बेटा बेटी पैदा होते हैं? सब बकवास है, मैं इन सब बातों को नहीं मानती हूँ, समझ नहीं आता क्या करूं। पड़ोसन ने कहा, देख बहन ऐसे मत बोल, संतों के वचनों में बड़ी शक्ति होती है, यदि किसी संत ने आशीर्वाद दिया है तो जरूर तुझे बेटा होगा। और मान ले यदि नहीं होता तो फल समझकर खा ले, ये कोई जहर थोड़ी है। फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भणोदर वृद्धता स्वफल भक्षम स्वल्प भक्षम तथो शक्तो ग्रह कार्य कथम भवेत। लेकिन बहन एक बात और है, मान ले यदि फल खाने से मैं गर्भवती हो गई तो पेट भी बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया भी नहीं जाएगा। इससे जब मैं कुछ खाऊं पीऊंगी नहीं तो मेरी शक्ति भी कम हो जाएगी, मैं दौड़ धूप भी नहीं पाऊंगी। तब पड़ोसन ने कहा,
कि तुझे कौन से दौड़ प्रतियोगिता में जाना है, मत भागना, ये कोई समस्या थोड़ी है। तब धुंधली ने कहा, बात तो तू ठीक कहती है, परंतु यदि घर में आग ही लग गई तो भागना नहीं पड़ेगा, समय का क्या भरोसा है। तब पड़ोसन ने कान बंद कर ली और कही, हे भगवान, ये क्या उटपटांग सोच रही है। अरे शुभ शुभ सोच, मैं कहती हूँ ये फल को तू पा ले। तब धुंधली ने कहा, अच्छा तू कहती है तो मैं खा लेती हूँ, पर मैंने ये भी सुना है कि घर का काम काज भी गर्भवती स्त्री नहीं कर सकती है। तब पड़ोसन बोली कि कोई समस्या नहीं है, अपनी ननद को बुला लेना। धुंधली बोली, बहन तुम मेरी ननद को नहीं जानती है, वो महाचोट्टी है, सारा घर साफ कर देगी, उसे तो कभी नहीं बुलाने वाली हूँ। तब पड़ोसन ने फिर कहा, चल ठीक है, तो अपनी बहन को बुला लेना, वो तो चोर नहीं है, तू मेरी मान तो फल को जल्दी खा ले। धुंधली ने कहा, अच्छा कहती है तो मैं खा लेती, पर एक बात और बता, मैंने सुना है कि सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे हैं, क्या सही है। पड़ोसन ने कहा, हाँ बहन, मैंने भी सुना है। तब धुंधली कहती है, तुरंत माथा पकड़ के कहा, हे भगवान, तब तो ये फल मैं कभी नहीं खाऊंगी, और मान लो यदि प्रसव के समय कहीं बच्चा टेढ़ा हो गया, तब तो प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा, और उस समय पीड़ा भी बहुत होती है। मैं इतनी सुकुमार, भला यह सब कैसे सहूंगी। मान ले बच्चा पैदा ही हो गया तो उसका लालन पालन भी करना पड़ेगा, जो इतना सरल नहीं है। मेरे विचार से तो बांझ रहना ही अच्छा। लालने पालने दुखम प्रसूतायास वर्तते, बंझाया विधवा नारी सुखनी चेत में मती। उस धुंधली ने इतने कुतर्क किया और डर के मारे फल को खाया ही नहीं। कुछ दिन बाद धुंधली की बहन आ गई, उसने यह पूरी समस्या अपने बहन को सुना दी। उसकी बहन तो यही चाहती थी कि इसके कोई औलाद न हो, कोई संतान न हो, और जब इसके कोई संतान नहीं हो तो मैं अपनी संतान इसको दे दूंगी और इसकी सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। इसकी बहन तो और इसका माथा खराब कर दी। अरे फल खाने से कहीं बेटा बेटी थोड़ी होते हैं, यह सब बकवास है, मेरी बात तू मान, मुझ में और तुझ में कोई अंतर है ही नहीं। मेरे को बच्चा होने वाला है, उसे मैं तुझे लाकर दे दूंगी और उस पर तेरा अधिकार होगा, और इस फल को अपनी गाय को खिला दे। इसके भी तो अभी तक कोई बछड़ा नहीं हुआ, परीक्षा भी उस संत की हो जाएगी और तुझे बेटा भी मिल जाएगा, कोई खतरा भी नहीं होगा, फल की परीक्षा भी हो जाएगी। अब तो धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई, कही, वाह बहन, तुम तो मेरी सारी समस्या चुटकियों में हल कर दी। अरे बहन, बहन हो तो तुम्हारे जैसा। और उस फल को ले जा करके और गाय को खिला देती है। इतने में जब पंडित जी घर लौटते हैं तो पूछते हैं कि हे देवी, उस फल को खा लिया। धुंधली कहती है, हाँ मैंने उस फल को खा लिया। पंडित जी से झूठ बोल देती है, तो कहती है कि इसका फायदा भी मेरे को होने लगा है। कालांतर में धुंधली की छोटी बहन के बेटा हुआ और उसने चुपचाप रात में धुंधली को दे दिया, और धुंधली ने उस बच्चे को अपना बता करके समझा दिया। बेचारे पंडित जी तो बड़े ही भोले भाले खुशी के मारे नाचने लगे। बड़ा भारी जन्मोत्सव मनाया गया, और ठीक उसके 3 महीने के बाद जिस गाय को फल खिलाया था उसके भी मनुष्य के आकार का बालक जन्म लिया। अब जब वहां बालक होता है
एक इधर जो है धुंधली के बालक हो जाता है, और एक जो है इधर गाय का। तब आत्मदेव जी सीमा से निर्गते चास साधेनु सुसुवेर्भकम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभा। बड़ा ही सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। मात्र कान ही गाय के जैसा था और बिल्कुल मानव जैसा। गांव वालों को पता चला, बड़ी भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बधाई हो पंडित जी, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। इस प्रकार से जब दो दो बच्चों का जन्म होता है, तब जो है पंडित जी बड़े खुश होते हैं, नाचने गाने लगते हैं। और जब बच्चों का जन्म होता है तो सोहर वगैरह का भी प्रोग्राम रखा जाता है। तो एक छोटा सा सोहर धुंधकारी के जन्म से उपलक्ष्य में मैं गा रहा हूं, सभी ध्यान से श्रवण करिए। अरे धन धन उत्तम नगरी आय, अरे धन विप्र आत्मदेव, धन विप्र आत्मदेव हो। अब धन धुंधले तेरी भाग्य, धुंधकारी जन्म लेने, धुंधकारी जन्म लेने। ओहो अरे धन धन उत्तम नगरी आय, अरे धन विप्र आत्मदेव, धन विप्र आत्मदेव हो। अब धन धुंधले तेरी भाग, धुंधकारी जन्म लेने, धुंधकारी जन्म लेने हो। जौन दिन धुंधकारी जन्म लीन, उत्तम नगर आनंद भाई, उत्तम नगर आनंद भाई हो। अब बाजे लगे आनंद, बधैया गावेरी सखी सोहर, गावेरी सखी सोहर हो। अरे धन धन उत्तम नगरिया, धन विप्र आत्मदेव, धन विप्र आत्मदेव हो। अब धन धुंधले तेरी भाग्य, धुंधकारी जन्म लेन, धुंधकारी जन्म लेन हो। इस प्रकार से जो है धुंधकारी का जन्म होता है, और गाय भी एक बच्चे को जन्म देती है जो कि पूरा शरीर मानव जैसा रहता है और केवल कान गाय के जैसा रहता है। तो भाग्यो देयो धुना जाता, आत्मदेवत्व पश्यत, धेन्वा बाल प्रसूतस्तु देव रूपी कौतुकम। पंडित जी की भारी प्रशंसा हो रही है। कहाँ तो एक ही बेटे को तरस रहे थे, अब तो तुम्हारी गाय ने भी बेटा दे दिया। और अरे भाई, भगवान देते हैं तो कहते हैं कि जब भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, दोनों बच्चों के नामकरण हुए। जिस पुत्र के कान गाय जैसा, उसका नाम गौकर्ण रखा गया। अब अपने बेटे का नामकरण जैसे ही करने लगे तो धुंधली खड़ी हो गई और कही, सुनो जी, 9 महीने कष्टमय भोगी और नाम रखने के लिए तुम हो गए। तो पंडित जी ने कहा, अरे भगवान, बुरा क्यों मानती हो, तुम ही नाम रख दो। तो उसने कहा, मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। धीरे धीरे बच्चे बड़े हुए, दोनों ने ही ख्यात प्राप्त की। एक विख्यात तो दूसरा
कुख्यात। गौकर्ण जी जिस गली से निकल जाएं, लोग श्रद्धा से उनका चरण छूने को दौड़ते थे, और धुंधकारी जिस गली से गुजर जाए तो लोग घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। कियत कालेन तो जातो तर्णो तनया बुभो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महांखलः। धुंधकारी के आचरण से पंडित जी बड़े दुखी दीन होकर के सिर पकड़कर रोने लगे। हे भगवान, कहाँ जाऊं, किसके पास बैठूं, किसको अपनी समस्या सुनाऊं। इससे अच्छा है कहीं जा करके आत्महत्या कर लूं। अब तो पंडित जी मरने के लिए निकल पड़े। एक बार मरने के लिए पहले भी निकले थे, तो पहले किस लिए निकले थे कि उनके बेटा नहीं था, और अब आज फिर निकल रहे हैं। आज किस लिए निकल रहे हैं कि आज बेटा है। बड़ी समस्या है। देखो भाई, जब तक अपनों की प्रताड़ना न मिले तब तक संसार छूटता नहीं है, उसी में ही आनंद दिखता है। परंतु जब अपनों से थप्पड़ मिलता है तभी वैराग्य होता है। एक दृष्टांत है। एक बार लोहा और सोना आपस में बातें करने लगे। सोना लोहे से कहने लगा, क्यों भाई, तुम भी खूब पिटते हो और मैं भी खूब पिटता हूं, लेकिन दोनों की बराबर पिटाई होती है, परंतु तुम जितना चिल्लाता है मैं उतना नहीं चिल्लाता। लोहे ने कहा, भाई साहब, तुम सोना हो और पीटने वाला लोहा है, और मेरी विडंबना यह है कि मैं भी लोहा हूं और पीटने वाला भी लोहा ही है। मैं अपनों से पिट रहा हूं और तुम परायों से पिट रहे हो। यदि पराया पीटता है तो उसकी पीड़ा सही जा सकती है, लेकिन अपना ही जब पिटे तो व्यक्ति कहां जाए। इसलिए हमारी वेदना को तू नहीं समझ सकता। इसी प्रकार जब अपना ही बेटा पीट रहा है तो कहां जाए, यही सोचकर पंडित जी व्याकुल होकर के निकल पड़े घर से, और सोचने लगे संसार में किसका भरोसा करें, सभी मतलब के साथी हैं। तो देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, मानेगा परिवार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, सभी समझते हैं निर्धन को, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। सरल संत के मूल नया के, कुटिलों के दरवाजे झांके, हो जाए दीदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया। पंडित जी को घर से निकलते हुए गोकर्ण जी ने देखे, रोकते हुए कहा, बड़ा ही सुंदर उपदेश देते हैं, और कहते हैं, पिताजी एक बात बताइए, आपको संसार में सुखी कौन नजर आता है। जानते हैं यहाँ पर ना ही इंद्र सुखी है
न चक्रवर्ती राजा को ही सुख है। सुखी वही है जो भगवान का आश्रय ले रखा है, बाकी सब निरंतर दुख दुखों के सागर में डूब रहे हैं। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्ती न है सुखमास्ति विरक्तस्य मुनेरेकांत जीवनम। क्या कहते हैं, कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इसलिए पिताजी, ये दुनियादारी का झंझट छोड़ करके भगवान का भजन करिए, इसी में आपका कल्याण है। आत्मदेव ने कहा, बेटा तूने बिल्कुल ठीक ही कहा, यही बात मुझे पहले एक संत ने भी समझाया था, पर मेरी मति मारी गई थी, उनकी बात मेरी समझ में नहीं आई थी। लेकिन आज तेरी बातें बिल्कुल समझ में आ रही है बेटा। अब मेरा मन भी कहता है कि मुझे भगवान की शरण ले लेनी चाहिए, पर क्या करूं, मन तो लगता नहीं, कैसे मन लगाऊं। मेरे को तुम मार्गदर्शन करो। गोकर्ण जी कहते हैं, क्या कहते हैं, दो बातों का पहले अभ्यास करो। संसार में बांधने वाली दो रस्सियां हैं, वो कौन सी रस्सियां हैं? देहे अस्तिमांस रुधिरे भिमंति त्यज त्यजत्वा जाया सुतादि सुसगा ममता विमुंच यस्यानिशं जगदितं अंगनिष्ठम वैराग्यरागरस को भव भक्ति निष्ठ। हम शरीर को ही आत्मा मान बैठे हैं, सारा जीवन इसी के पालन पोषण में लगाते रहते हैं, जबकि ये हमारा स्वरूप नहीं है। ये हमारी पंचायती धर्मशाला है, जिसमें कुछ दिन के लिए हम किराए से रहने आए हैं और सारी जिंदगी इसी धर्मशाला की सजावट में ही लगा देते हैं। अरे भाई, ये धर्मशाला तो दूसरों का है, जब चाहे तब छुड़ा लेंगे। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। इस पंचायती धर्मशाला में बहुत से यात्री रहते हैं, उसी प्रकार इस देह में ना जाने कितने जीवाणु कीटाणु भरे रहते हैं। आप भी इस देह में रहते हो, परंतु आप अपना अधिकार मान रहे हो। हम जीवन की यात्रा में हैं, इस यात्रा में सभी का एक ही स्थान निर्धारित नहीं है, केवल साथ साथ यात्रा चल रही है। कोई पिताजी तो कोई भाई जी तो कोई बहन जी आदि रिश्तेदारी निभा रहे हैं। गोत्रदारा तो बंधूणाम समय पातम संगमहा। जैसे ट्रेन में सभी सफर करते हैं, पर उसमें रहना थोड़ी है, किसी का अपने अपने स्टेशन में सभी को उतरना है। ऐसे ही जीवन के सफर में भी जिसका सफर पूरा हुआ है, वो उतर के चला गया अपने घर, उसका टिकट संपन्न हो गया। इसलिए इस जीवन के सफर को खुद बनाओ, आनंद के साथ सफर करो। आज हो चाहे 100 वर्ष के बाद, स्टेशन तो सभी को आने वाला है। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी अब आप दूसरों का गुण दोष देखना बंद करो और आत्मनिरीक्षण करो कि आप क्या हो, क्योंकि हम सारे जीवन दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं, खुद के बारे में सोचेंगे तो फायदे में रहेंगे। गोकर्ण जी का एक एक सूत्र पंडित जी के हृदय में उतरता गया और तुरंत घर छोड़ करके निकल गए। बेटा तेरी बात समझ में आ गई, अब मैं केवल एकमात्र भगवान का हूँ। ऐसा कह करके पंडित जी तीर्थों में जाकर के संतों की सेवा करते हुए अंत में परम पद को प्राप्त कर लिए। पिताजी के जाते ही धुंधकारी ने माता जी को पकड़ा। माता जी बताइए, माल कहाँ है, कहाँ गाड़ के रखे हो?
पिता सब बता के गए होंगे, जल्दी बताओ नहीं तो जलती हुई आग से तुम्हें मैं मार डालूंगा। बेचारी धुंधली डर के मारे जा करके कुएं में गिर कर आत्महत्या कर लेती है। और गोकर्ण जी को लगा कि पिताजी तो बन को गए हैं, माता जी कुएं में गई, अब मेरा नंबर 100 आने वाला है। तो गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा करने के लिए चल देते हैं। अब घर में धुंधकारी अकेले पड़ता है और बिल्कुल स्वतंत्रता पूर्वक वो अपना राज्य करने लगा। 5 गणिकाओं को बाजार से ला करके घर में बैठा लिया, चोरी डकैती आदि करके खूब धन इकट्ठा किया। इन गणिकाओं को खुश करने के लिए एक दिन धुंधकारी ने कहा, ठीक है जा तू भी। गोकर्ण जी खिसक गए। अब तो धुंधकारी घर में स्वतंत्र हो गया। 5 गणिकाओं को बाजार से ला करके घर में बैठा लिया, चोरी डकैती याद करके खूब धन इकट्ठा किया। इन गणिकाओं को खुश करने के लिए एक दिन राजा के घर इसने चोरी की, बहुत सारा धन लाया। इसने गणिकाओं ने देखा, बड़ी खुश हुई कि जिंदगी भर आनंद करेंगे, परंतु ये कहीं पकड़ा गया राजा के हाथ तो हम पहले मरेंगी। सो रात में ही धुंधकारी के गले में रस्सी डाल करके और उसे मार डाले। वो ऐसा नहीं मर रहा था तो उसके मुख में आग का गोला डाल डाल करके और उसकी अकाल मृत्यु कर दिए। मरने के बाद वह प्रेत आत्मा हो गया। अहम भ्राता तुदीयोस्मे धुंधकारिति नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम मया। उस प्रेत ने कहा, इसके बाद कुछ दिन बाद जो है गोकर्ण जी अपने घर को आते हैं। रात में धुंधकारी जो कई प्रकार का रूप भेष बना बना करके उनके सामने प्रकट होता है। और तब गोकर्ण जी पूछते हैं कि भाई तुम कौन हो। धुंधकारी बताता है कि भाई मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा जो है पहले ही सब श्राद्ध वगैरह गया में जा करके कर दिया था, लेकिन तो कहा भाई मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरा अकाल मृत्यु हुआ है। मेरा चाहे तुम एक बार नहीं 100 बार गया में जा करके मेरा श्राद्ध वगैरह कर दो, इसके बाद भी मेरा उद्धार होने वाला नहीं है। मेरे उद्धार के लिए कोई दूसरा रास्ता बताओ। गोकर्ण जी ने कहा ठीक है चलो दूसरा उपाय मैं सोचता हूँ, अभी तुम जाओ। और यहाँ से गोकर्ण जी रात भर सोचते हैं और प्रातः काल विद्वानों को बुला करके सारी समस्या बताते हैं, लेकिन इसका भी कोई उपाय जब नहीं मिला तब गोकर्ण जी ने भगवान सूर्य से प्रार्थना की। और उसी समय सूर्यदेव जी बोल पड़े, क्या कहते हैं कि श्रीमद भागवतान मुक्तो सप्ताहम वाचनम कुरु गोकर्णो निश्चयम कृत्वा वाचनार्थे प्रवर्तिता है। उसी समय से गोकर्ण जी ने भगवान भागवत का समारोह किया। हजारों की संख्या में श्रोता इकट्ठा हुए और जैसे ही कथा का शुभारंभ हुआ धुंधकारी भी दौड़ा चला आया और एक 7 गांठ के बांस में घुस करके कथा सुनने लगा। प्रतिदिन की कथा के अंत में बांस की गांठ छिटकती गई और जैसे ही सप्ताह पूरा हुआ धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया, दिव्य रूप की प्राप्ति हो जाती है और मुक्त कंठ भागवत की महिमा का गान करके गोकर्ण को प्रणाम किया। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुक्ति कुंडलान्वित धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। सभी के बीच में एक दिव्य विमान प्रकट हो गया। भगवान के पार्षदों ने धुंधकारी का हाथ पकड़ करके
बैठा लिए। गोकर्ण जी ने पार्षदों से कहा, अरे भाई, यहाँ हजारों श्रोता बैठ करके कथा सुन रहे हैं, आप लोग एक ही विमान क्यों लाए हो? पार्षदों ने कहा, हे गोकर्ण, जिसका जैसा भाव था वैसा ही फल प्राप्त हुआ। जैसे पानी धरती पर बराबर गिरता है, लेकिन वही पानी कहीं कीचड़ के रूप में परिणित होता है, और गंगा जी में गिरा तो गंगा जल बन गया, सर्प के में गिरा तो जहर बन गया। तो पानी की बूंदें वही है, परंतु अलग अलग परिणति होती है। ऐसे ही कथा भी वही है, परंतु श्रोताओं की परिणति अलग अलग है। तो देखो भाई, कथा तो सभी ने सुना, परंतु मुक्ति की अभिलाषा केवल धुंधकारी में ही थी। बाकी सभी थोड़े मुक्त होना चाहते थे। कोई तो देखने आए थे कि गोकर्ण जी कैसी कथा करते हैं, कोई कहता है चलो समय पास करेंगे, कोई व्यवहार पूरा करने आया था। जैसा तुम्हारा उद्देश्य होगा वही तो प्राप्त होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। अब समय चूंकि अब हो रहा है, इसलिए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। चलिए, बहुत सुंदर। अभी हमारे देवेश जी बड़ी सुंदर कथा किए हैं। बहुत अच्छा। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। बस थोड़ा सा सोहर सोहर जो है सोहर का ध्यान रखें। मतलब धुंधकारी का चरित्र तो जानते हैं कैसा है, तो धुंधकारी के लिए सोहर आदि जो है तो भगवान के नाम से ऐसा है, शुभ होता है। और ये थोड़ा सा अ, जो पवित्र आत्मा है उनके लिए होना चाहिए। एक बार गोकर्ण जी का नाम लीजिए तो अच्छा रहता। धुंधकारी के लिए नहीं प्रयोग करना है, ठीक है। उस दिन आप सोहर ज्यादा पसंद है, मैं तो बनाता हूँ अपने से। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन हम तो बस आगे के लिए कथा के लिए आपको एक बार जी। समझाना चाहते हैं। गोकर्ण जी का एक बार कहेंगे तो अच्छा रहेगा। और बाकी सोहर तो स्वर लय आपका बहुत अच्छा था, सराहना करते हैं हम। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, बहुत बढ़िया कथा आपने बहुत अच्छा बोला इस बार, बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी हमारे झा जी लोग हैं तो आपको बताएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है। थोड़ा मैं तो नाटकीय रूपांतरण था तो और सुनने को बड़ा मजा आया उसके अंदर। ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे कहानी थोड़ा ऐसा बड़ी रोचक सी कहानी चल रही थी। बहुत अच्छा हाँ, बलदेव जी। दिलचस्प हो गई। हाँ हाँ। हमने तो सभी गुरुवरों को मेरा प्रणाम। अच्छा डॉक्टर झा जी का हमारे माइक चालू नहीं है। झा जी कुछ कहना चाहते हैं, माइक चालू कर लीजिएगा। बहुत सुंदर कथा रही, बहुत सुंदर। एकदम धैर्य से आपने कथा हम लोगों को सुनाया, इसलिए एकदम धन्यवाद मेरी ओर से। जय गुरुदेव। और इसी प्रकार कथा कहते रहिए। ढेर सारी शुभकामनाएं।